हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बेस्ट बुक्स फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट बुक्स होने वाली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और ऐसी कौन सी बुक्स है जिससे आपका प्री और मेंस दोनों निकल सकता है एक ही बुक पढ़ने के बाद। क्योंकि काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार कि प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करें या एक ही बुक से तैयारी हो सकती है। तो सारी बुक्स मेरे पास ऑलरेडी है, आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। एक एक करके डिस्कस करूंगा, सभी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करूंगा मैं इसमें। जनरल अवेयरनेस को भी डिस्कस करूंगा इसमें। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़नी चाहिए। सबसे ज्यादा जो मतलब वीक सब्जेक्ट होता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लगता है स्टूडेंट्स को, वो लगता है क्वांट्स। तो क्वांट्स की बुक है ऑलरेडी है मेरे पास, और प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए वो भी बुक है मेरे पास ऑलरेडी। और काफी सारे लोग जो यूपी बोर्ड के होते हैं वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, तो उन लोगों को काफी सारे, चाहे यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर कोई और से बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड का, तो काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम इंग्लिश में भी आती है। तो इंग्लिश के मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं दिखाऊंगा। तो आप ना इन बुक्स को परचेज कर लेना। ठीक है, कोई मैं आपको ये नहीं बोल रहा। देखो, अगर आपको सैंपल देखना हो या पीडीएफ चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वो भी लास्ट में मैं दिखाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने टेलीग्राम चैनल पे कैसे मिलेगी आपको। तो देखो, सबसे पहले देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। कॉम्प्लेक्स नहीं कहते, मतलब काफी सारी इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बुक मेरे को लगती है, जो मतलब बेसिक से आपको तैयारी करने में हेल्प करती है, तो ये वाली बुक, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपनी। तो ये वाली बुक एक अच्छी बुक है। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और बाकी मेरे पास एक फिजिकल फॉर्म में भी है। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इसमें मतलब अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा रखा है। और बाकी देखो, अगर इसका पीडीएफ आपको देखना हो तो वो टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा मैं। तो आप कंटेंट इसमें देख सकते हो, हर तरीके का कंटेंट इसमें अवेलेबल है। तो आप जो है इस बुक को परचेज कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं परचेज करने के लिए। देखो, परचेज करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, ऐसा होता है कि जो आप अगर पीडीएफ फॉर्म से पढ़ना चाहते हो तो उसमें क्या है ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। अगर आप मोबाइल से पढ़ोगे तो पीछे से नोटिफिकेशन आ जाएंगे, आपका कुछ मन करेगा कुछ और पढ़ने का। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से पढ़ाया गया है हमें स्टार्टिंग से ही, तो हमें बुक्स पढ़ने की आदत थी है। और अगर आप बुक्स से पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहता है और ज्यादा देर तक भी याद रहता है। ठीक है, आप इजिली भूलोगे नहीं उस चीज को। तो एक ये वाली बुक हो गई। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बुक मुझे लगती है ना, ठीक है, क्वांट के लिए, वो बुक ये है। ठीक है, स्पेशली डिजाइंड है बैंकिंग के लिए, आप देख सकते हो इस पे। ठीक है, स्पेशली डिजाइन बैंकिंग के लिए 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बुक है। मेरे अलावा और लोगों ने भी इस चीज को क्या कहते हैं सजेस्ट किया हुआ इस बुक को। तो ये बुक बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि बुक बेस्ट किस वजह से है, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्री के लेवल क्वेश्चन, लेवल 1 क्वेश्चन प्री के, लेवल 2 क्वेश्चन आपके मेंस में भी आ जाते हैं, लेवल 3 वाले क्वेश्चन तो आपके मेंस लेवल के हैं ही। तो इस बुक को पढ़ के आप चाहे आरआरबी पीओ हो, आईपीएस पीओ हो या एसबीआई पीओ भी हो, तो वो भी आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी क्लर्क लेवल एग्जाम्स के लिए तो ये बेस्ट है, पीओ लेवल एग्जाम्स के लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल रखा है वो 1 2 3 करके डिवाइड किया हुआ है। तो आप ना अगर तैयारी कर रहे हो तो इससे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, और बहुत हेल्पफुल होगी ये बुक आपके लिए। ठीक है, इसका सैंपल मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ। तो लगभग आधी बुक की पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी है। ठीक है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। लास्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने टेलीग्राम चैनल को दिखाऊंगा कि कहाँ पे होगा। बाकी अगर परचेज कर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को परचेज कर लेना, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगी आगे तक अगर आपको बैंक में जॉब लेनी है। और देखो, बैंक की जॉब रेप्यूटेड जॉब इस वजह से होती है, और अच्छी जॉब इस वजह से होती है क्योंकि इसका कोई ऐसा नहीं है कि यार एक या दो एग्जाम होगा। इसमें आपका आरआरबी का एग्जाम होंगे, तो उसमें प्योर क्लर्क के एग्जाम होंगे, कभी कभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम हो जाते हैं। तो आप मान के चलो कि हर एक, जैसे आरआरबी के 3 एग्जाम हो गए, आईपीएस के 3 एग्जाम हो गए, उसके बाद आपके एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 3 एग्जाम हो गए। हो सकता है आपके इंश्योरेंस के एग्जाम हो जाए जिसमें सेम टू सेम सिलेबस क्या कहते हैं बैंकिंग का आता है, यूपीएस कराती है, कंडक्ट कराती है उनको जो है। तो उस चीज के लिए भी आपको बेनिफिट है। तो मान के चलो आपका एक साल में लगभग 12 से 13 या 15 एग्जाम भी हो जाते हैं आपके। कई बार ईसीजीसी पीओ आ जाता है, नबार्ड एग्जाम होते हैं आपके। तो मतलब ये भी आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप बैंकिंग का सिलेबस पढ़ लेते हो ना, तो आपको जो है हेल्पफुल, आपकी कोई ना कोई जॉब लगी जाएगी, आप अगर प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे हो तो। अगर आप इन बुक्स को परचेस कर लोगे ना तो आपको बेनिफिट ही होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मेरे लिंक से आगे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको अमेजोन वगैरह पे सब पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आते देखो, मैंने आपको मैथ्स की बता दी, लास्ट में इस वाली बुक का ही बताऊंगा। थोड़ी सी मोटी बुक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। और देखो, इसमें है कौन कौन से क्वेश्चन पेपर, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो देखो इसमें है कौन कौन से क्वेश्चन पेपर, आप देखो थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखिए, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो आप कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो इसमें ना हर तरीके का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ये बुक भी अच्छी है, अड्डा 247 से मंगवाई थी मैंने ये। तो आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस बुक से भी कर सकते हो। बाकी आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स वगैरह परचेज करके भी वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के हुए, क्योंकि टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ा ठीक दिया होता है। ओलिव बोर्ड वगैरह के थोड़े महंगे होते हैं और थोड़ा सा उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वो आप जब भी प्रिपरेशन करें जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप एक बिगनर हो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक बिगनर हो, या ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने लास्ट टाइम प्री दिया था तो उनका कोई प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर प्री क्वालिफाई भी हुआ है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका मेंस नहीं हो पाया होगा, तभी आप इस वीडियो पर आए हो। ठीक है,
तो देखो मैं यहाँ पे मेन मोटिव मेरा है मेंस का कंटेंट देना, क्योंकि प्री का कंटेंट आपको सब जगह मिल जाएगा। मेंस के लिए वीडियो मैं मेनली बना रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें मेंस के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, तो आप मेंस के क्वेश्चन पेपर आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो इस बुक को लेके। इस बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। देखो अब मैंने मैथ्स का आपको कवर कर दिया, अब आपके आता हूँ रीजनिंग पे, क्योंकि देखो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बस एक बार पढ़ना होता है, बाकी आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। देखो अगर मैं बताऊं क्वांट के लिए बेस्ट टीचर मेरे हिसाब से जो मुझे लगते हैं, आशीष अरोड़ा सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं क्वांट जो है। थोड़ा सा उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं चीज़ों को। अब आते हैं, देखो आपका मैथ्स तो चलो हो गया, मैंने आशीष अरोड़ा सर को सजेस्ट कर दिया। बाकी सभी टीचर बेस्ट होते हैं, सब अपना 100% देते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलरली मुझे लगते हैं देखो मैथ्स के, तो देखो आपको मैं आशीष अरोड़ा सर के लिए बोलूंगा। अभी उन्होंने ऑफिसर्स करके जो है मतलब यस ऑफिसर करके एक नई अपनी ऐप बनाई थी, पहले अनअकैडमी में पढ़ाते थे, अनअकैडमी से वो मतलब उन्होंने कुछ रीजन की वजह से छोड़ दिया है। अब उन्होंने खुद का ऐप चालू किया है, यस ऑफिसर करके आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। बेस्ट टीचर है तो बेस्ट बताऊंगा ही मैं, ठीक है। अब आते हैं देखो नेक्स्ट पे रीजनिंग पे। रीजनिंग की भी ये वाली बुक है, ठीक है, बेस्ट बुक है। आपको प्री लेवल का पढ़ना है तो इसके लेवल 1 के क्वेश्चन करिए, आपको मेंस के लिए पढ़ना है तो इसके लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन करिए। बहुत इजी तरीके से आप क्वालिफाई कर जाओगे, जॉब ले लोगे बैंक में। तो देखो बैंक की जॉब इस वजह से भी फायदेमंद है कि 5 डे वीक होने वाला है, सिर्फ 5 दिन आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, सैटरडे संडे की छुट्टी हो जाएगी, तो आप अपनी फैमिली के लिए भी टाइम कर पाओगे, दे पाओगे। मतलब सबसे अच्छी बात इसमें ये होता है कि इसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाती है कई बार जो है, आपको 3 या 4 साल मतलब कहीं जाके आपको जॉब मिल जाएगी जहाँ आपका लॉट होगा। उसके बाद आपके इस पर ट्रांसफर्स बहुत जल्दी होते हैं, और साथ साथ इसमें ना क्या कहते हैं प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं। तो चलो अब मैं सैलरी वगैरह तो देखो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, वो भी मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। बाकी देखो इस वीडियो में सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ आपको इंपॉर्टेंट बुक्स। अब देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आप लोगों को इंग्लिश में जो है, क्योंकि इंग्लिश का यार ऐसा होता है कि एग्जाम जब मॉक टेस्ट में देते हो तो लगता है कि सही है, उसके बाद आपको जब चेक करते हो मॉक टेस्ट को तो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो देखो ये वाली बुक इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की है, बेस्ट बुक है, ठीक है। और देखो साथ साथ में इसके लिए आपको बोलूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार मतलब बेसिक कहाँ से करें, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और थोड़ा सा बेसिक्स भी पढ़ना होता है इंसान को जो है। तो देखो ये वाली बुक 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर निमिषा बंसल मैम की बेस्ट बुक है। देखो अगर आप देखो अब आपका क्वेश्चन देखो डाउट ये आता है कि यार नोट्स बनाए या ना बनाए। देखो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है पीडीएफ से पढ़ने में, ठीक है। काफ़ी सारे लोग स्क्रीनशॉट से पढ़ के भी एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें नोट्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं देखो सजेस्ट करूंगा, अभी आपका समय चल रहा है फरवरी का, आज मैं 29 फरवरी को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लीप ईयर का दिन है, थोड़ा सा मुझे लगा कि आज शूट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये यादें होती हैं कुछ मेमोरीज। तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी आपके पास टाइम है, आपका सितंबर से या अगस्त से आरआरबी की नोटिफिकेशन आज स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डाल देता हूँ ऑलरेडी जो है सब चीज़ें की कौन से कब आएगी वैकेंसीज। तो देखो आपका अगस्त में स्टार्ट होगा, ठीक है। अगस्त के बाद आपका फिर लगातार जो नोटिफिकेशन आती रहेंगी बैंकिंग की जो है, बैंक एग्जाम्स की। तो अभी आपके पास टाइम है, आपके पास अभी लगभग 5 या 6 महीने में मान के चल रहा हूँ, 5 महीने तो हैं ही आपके पास। तो आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। अभी आपके पास नोट्स बनाने का भी टाइम है, तो आप नोट्स बनाइए, क्योंकि ऐसा होता है ना, तो अपने हाथ के हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो आप इजीली उसे रिवाइज कर पाते हो। तो अब आते देखो अब नेक्स्ट चीज़ पे, इंग्लिश की देखो ये वाली बुक भी है। जब मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी, बीटेक वाले जब बीटेक कर लेते हैं उसके बाद एक गेट प्रिपरेशन होती है पीएसयूज में जॉब लेने के लिए, तो ये वाली बुक मेरे पास है। इसकी पीडीएफ मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो देखो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये जो तीनों बुक है ना, ये टेक्स्ट बुक की जो है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। एक बुक ये लास्ट में, तो ये वाली बुक भी जो है, तो मैं इन तीनों बुक के लिए कहूँगा आपको कि आप जो है इन तीनों बुक को परचेज कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये वाली बुक भी आपके लिए बोलूँगा कि परचेज करनी है आपको, ठीक है। ये बुक देखो आपकी मर्जी है, परचेज करना या ना करना आपकी मर्जी है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, फ्री पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो आप वो ले लेना। बाकी मैं कहूँगा कि आप परचेज कर लेना, क्योंकि देखो परचेज कर लोगे तो आपकी थोड़ी आसानी से आप प्रैक्टिस कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि देखो पीडीएफ वगैरह तो कहीं ना कहीं डिलीट हो जाएंगी, या कई बार ऐसा होता है कि कोई डाटा डिलीट हो गया या फिर कुछ आपको नहीं मिल पाया, आपका कोर्स का वैलिडिटी खत्म हो गया तो आप दोबारा नहीं पढ़ पाए। लेकिन अगर आपके पास बुक्स होंगी ना, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 400 के समथिंग एक पर्टिकुलरली बुक आएगी। देखो ये वाली बुक शायद 300 कुछ की है, लिंक पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। ये वाली बुक 120-30 रुपए की है, 120-130। ये वाली बुक 400 समथिंग की है, ठीक है। ये वाली 400, ये वाली 400। तो आप मुश्किल से मान चलो आपके 1200-1300 रुपये खर्चा होंगे और आपको पूरा बैंकिंग का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए अगर आपको बैंक जॉब लेनी है, ठीक है। अगर आपको देखो नोट्स बनाने तो देखो आप इस तरीके का स्पायरल का यूज कर सकते हो। और देखो मैथ्स के लिए थोड़ा मोटा लेना, 400-500 पेज वाला, क्योंकि आप एक ही स्पायरल में अगर सारा कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी, आपको कोई दूसरा नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कैरी करने में थोड़ा इजी होता है, आप एक में ही सारे नोट्स बनाना,
ठीक है। बाकी देखो अफेयर्स क्लाउड वगैरह आपके लिए बेस्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस के लिए। डॉक्टर गौरव गर्ग सर, डॉक्टर गौरव गर्ग, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो वो करंट अफेयर्स के बेस्ट टीचर है मतलब। और उसके बाद आते हैं देखो क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अफेयर्स क्लाउड वाला भी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं सर, ठीक है। परचम क्लासेस होती हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो देखो, अगर आपको खरीदना है ना मतलब, तो एक गौरव गर्ग सर अच्छे बेस्ट टीचर हैं। मैं सिर्फ दो सजेस्ट करूंगा, गौरव गर्ग सर और आपके जो हैं अफेयर्स क्लाउड वाले, ठीक है। पढ़ना कौन सी है, तो देखो इस चीज़ का डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि आपको अगर हो सकता है तो डेली कर लेना, मुश्किल हो पाता है, कई बार ऐसा होता है। तो मैं बोलूँगा देखो वीकली तो आपको करनी है। और करने कितने मंथ्स की है, सिर्फ लास्ट के 3 मंथ्स की। और जो लास्ट का, जैसे अगर मैं मान के चलूँ आपका एग्जाम, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 7 अगस्त को आपका एग्जाम है, मान के चलते हैं, तो आपको क्या करना है, जुलाई की सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। और देखो बैंकिंग अवेयरनेस के अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते आपकी, जो करंट अफेयर्स में जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है ना, सिर्फ वही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई नई स्कीम लॉन्च हो रही है या फिर कोई इवेंट हो रहा है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पे एक नई वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, डेट और इवेंट्स के साथ, ठीक है, सब चीज़ मतलब बुक्स वगैरह जैसे नेम्स आ जाते हैं ऑथर वगैरह, तो सब चीज़ बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या होता है और पढ़नी कैसे होती है ये बताऊंगा मैं, ठीक है ना। लेक्चर देखते हो तो उसे लिखते कैसे हैं, तो सब चीज़ मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तो वो वीडियो एक अलग वीडियो होगी। बाकी देखो अगर मैं सोर्सेज के लिए बोलूँ तो अफेयर्स क्लाउड और डॉक्टर गौरव गर्ग सर, क्या कहते हैं, स्टडी IQ वाले। तो देखो आपकी, क्योंकि देखो मेंस में क्या होता है ना, देखो पजल्स मुश्किल आती हैं, ठीक है, और जी आपकी DI भी मुश्किल आती है, अर्थमेटिक भी मुश्किल आती है, लेकिन जो आपका जनरल अवेयरनेस होगा ना, वो सेक्शन 40 मार्क्स का आता है किसी एग्जाम में और किसी में 50 का भी आता है, ठीक है। तो उसमें क्या ना, अगर आपकी जनरल अवेयरनेस तैयार होगी ना अच्छे से, तो आप सीधा टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे और आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर क्वांट का कोई सेक्शन है या DI है तो वो आपको पूरा टाइम लगाना पड़ेगा उसमें, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जनरल अवेयरनेस को थोड़ी सही से कर लीजिए। और लास्ट की जो मंथ की होती है ना, जैसे अगस्त में एग्जाम तो जुलाई की, तो सबसे ज़्यादा जुलाई से पूछी जाती है। अगर आपका सितंबर में एग्जाम है तो अगस्त की पूछी जाती है, तो लास्ट के 3 मंथ्स की कवर करनी है, ठीक है। अब मैंने दिखा दिया आप सभी को बुक्स, जो बुक्स बैंकिंग के लिए, ठीक है ना, हेल्पफुल होती है। तो देखो आपको ना इससे ये नहीं बुक से तैयारी करनी है अच्छी तरीके से। और देखो इन बुक्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और बुक्स की जरूरत है। देखो कोर्स की बात करता हूँ, देखो अगर कोर्स खरीदना है ना आपको, तो यस ऑफिसर्स करके एक वो है आशीष अरोड़ा सर के, वहाँ पे आपको रीजनिंग के बेस्ट टीचर मिल जाएंगे, अंकुश लामा सर, ठीक है। अड्डा 247 वाले सौरभ सर भी बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं बेस्ट कहूँगा तो अड्डा 247 में क्या कहते हैं, रे सर है। और बाकी देखो निमिषा बंसल मैम अच्छा पढ़ाती है इंग्लिश। नीतू मैम देखो सीजल की हो जाती है, अगर कोई नीतू मैम का नाम लेगा। और पीयूष वार्ष्णेय सर सीजल के बेस्ट टीचर है, SST के जो है, पीयूष वार्ष्णेय SSC सीजल के बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी देखो SSC सीजल में थोड़े टॉपिक्स अलग होते हैं, तो देखो सीजल की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा SSC की, ठीक है। अगर कोई मुझसे ये पूछना चाहता है कि SSC और सीजल, SSC सीजल और प्लस बैंकिंग की तैयारी कोई कंबाइन करना चाहता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो देखो उस चीज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और देखो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना इस बार 2024 में, उसके पास जो है इस बार गवर्नमेंट जॉब होगी 2024 में, ये ट्रिकी बैंकर की गारंटी है, ठीक है। तो नमस्कार, अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस भी लाता हूँ। ये बुक्स का आपको मैं पर्टिकुलरली दिखाई है यार मैंने पूरा, और उसके बाद मैं टेलीग्राम पे थोड़ा 2 मिनट की शूट करके दिखा दूंगा रिकॉर्डिंग करके कि आपको ये बुक्स की PDF कहाँ मिलेगी, तो आप जाके सैंपल्स देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो ये अब आपके लिए बोनस होने वाला है, एक बोनस, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ जा सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आप फ्री बुक्स करके करना, तो यहाँ पे ना आपको सभी बुक्स की PDFs मिल जाएंगी। चलो एक पर्टिकुलरली दिखाई देता हूँ कौन कौन सी अवेलेबल है। तो देखो ये DSSB JJ के निकले हुए हैं, DSSB के एग्जाम्स। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब चीज़ डाली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी डाली हुई है मैंने, ठीक है। और जो है मैंने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं बताना चाहता था, जो मैंने अभी बुक्स अभी वीडियो में शो की है, उनकी PDFs भी यहाँ अवेलेबल है, सैम्पल PDFs। तो आप जाके देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल डिट्टो आपको जब परचेस करोगे तो सेम टू सेम ऐसी मिलेगी। इंग्लिश की भी देखो ये रही। अब देखो आप ऊपर आओगे तो आपको सभी PDFs वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। आप बस जाके चेक करिए, ठीक है, चैनल को मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कोई इस बार जो है मैं स्ट्रेटेजी ऐसी लाऊंगा कि आपका एग्ज़ाम इस बार क्रैक होगा 100%, आप प्री भी निकाल लोगे और मेंस भी निकाल लोगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, एक बार मुझे भी आजमा के देखिए, देखो 2024 में, क्योंकि मैं इतना बोल रहा हूँ। तो देखो आप खुद चेक करना, देखो मेंस लेवल DI सब मिलेगा यार यहाँ पे मेरे चैनल पे, ठीक है, फ्री में मिलता है। जो चीज़ मुझे लगता है कि यार मुझे बोलना चाहिए परचेज़ करने के लिए, सिर्फ वही चीज़ें मैं बताता हूँ कि परचेज़ कर लो, बैंकिंग अवेयरनेस सब चीज़ यहाँ मिल जाएगी आपको। तो देखो वो बुक्स जो मैंने दिखाई हैं वो आप परचेज़ कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में ना, मोबाइल जो होती है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा करती है, पढ़ाई बहुत कम है, ठीक है ना। एस्पिरेंट करके एक वेब सीरीज़ आई थी, उन्होंने भी यही बोला था कि मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, पढ़ाई कम।
तो पढ़ाई के लिए आपके लिए ना बुक्स बेस्ट रहेंगी। और मोबाइल को जब मतलब आप पढ़ा करो ना, तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया करो यार, मैं तो ये बोलूँगा एयरप्लेन मोड पे, ठीक है। मम्मी पापा से बात करने के बाद बोल के कि मतलब हम पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद आप जो है मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तभी आपकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होगी। देखो मेंस लेवल पेड DI भी मैंने यहाँ फ्री में प्रोवाइड करा दी है, तो सब चीज़ मैंने यहाँ ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया। तो आप अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना चैनल सब्सक्राइब किए मत जाना। देखो मेहनत लगती है, देखो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं, तो थैंक यू सो मच। देखो दूसरे की एफर्ट्स को भी ना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। देखो तो मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना उसके पास 2024 में गवर्नमेंट जॉब होगी। थैंक यू सो मच।